फॉर्ज ऑफ क्रिएशन पार्ट 2। और इस कहानी की शुरुआत होती है नल वॉइड के किसी जेल से, जहां पे ट्रंक नाम के कैदी को वहां के रोबोट बंदी बनाकर रखते हैं, पर उसके 30 दिन कंप्लीट होने के बाद में उसको वापस किसी काम पे भेज देते हैं, जहां पे हमें एक केव दिखाया जाता है जिसके अंदर में काफी सारे एलियंस वर्कर बन के काम कर रहे होते हैं। और तभी ट्रंक भी वहां पे आ जाता है और अपने पुराने पार्टनर से मिलता है। ट्रंक का पुराना पार्टनर ट्रंक को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और तभी ट्रंक अपने पुराने फ्रेंड से सवाल करता है कि मेरे गैर हाजिरी में यहाँ पे कोई नया कैदी आया है, उसके बारे में बताओ, क्योंकि उसे पता होना जरूरी है कि यहाँ का बॉस कौन है। ट्रंक के इतना ही कहने के बाद में उसका पार्टनर उसे नए कैदी को दिखाता है और वो नया कैदी कोई और नहीं, केविन 11 होता है। एंड इसके बाद में हमें अर्थ दिखाया जाता है जहाँ पे ग्वेन एंड बेन केविन की तलाश में कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पे ग्वेन केविन को लेके अपने फिक्र को जाहिर करती है, जहाँ पे बेन बोलता है कि केविन हमें छोड़ के खुद गया था और भले उसकी गलती हो या ना हो, पर अब सजा उसे ही मिलेगी। और इतना ही कहने के बाद में बेन अपनी गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा तेज कर लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद बेन एंड ग्वेन एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद में बेन एंड ग्वेन एक लड़के से मिलते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि केविन ने उसे काफी अच्छी तरीके से तोड़ा होता है। और वो लड़का बताता है कि केविन ने मुझे बस इसी वजह से मारा क्योंकि आज से 10 साल पहले मैंने केविन से $5 उधार ले लिए थे। तभी ग्वेन कहती है कि केविन की तबीयत खराब है और तुम मत परेशान हो, तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल का बिल हम दोनों मिलकर भर देंगे। और तभी बेन ग्वेन को सुनाते हुए कहता है कि केविन की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि वो अपने हर एक हिसाब को क्लियर कर रहा है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। एंड इसके बाद में हमें फिर से एक बार नल वॉइड के उसी जेल को दिखाया जाता है जहां पे केविन उन पत्थरों को तोड़ रहा होता है। केविन को पत्थर तोड़ते हुए देख के ट्रंक को काफी ज्यादा जलन लगती है और वो अपने पार्टनर से कहता है कि ये खुद को मुझसे बेहतर कैसे समझ सकता है। और तभी उसका पार्टनर कहता है कि जाने दो, ये किसी को परेशान नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता है। तभी ट्रंक कहता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है और अब बारी आ गई है इसे ये बताने की कि यहाँ का दादा आखिर में है कौन। और इतना ही कहने के बाद में ट्रंक केविन के पास में पहुंच जाता है और उसे बताता है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ। और तभी केविन ट्रंक की बेइज्जती करता है। ट्रंक अपनी बेइज्जती को सह नहीं पाता और केविन से फाइट करने चला जाता है, जहाँ पे केविन बस अपने एक ही पंच से ट्रंक को हरा देता है। तभी वहां पे काफी सारे रोबोट्स केविन को घेर लेते हैं और उसे सजा देने के लिए लेके जाने को कहते हैं। तभी केविन उनसे पूछता है कि आखिर में उसने किया क्या है। और तभी वहां पे ट्रंक का पार्टनर आ जाता है और उन रोबोट्स को समझाता है कि गलती केविन की नहीं है, गलती ट्रंक की है, वो गलती से फिसल गया था। और इतना ही कहने के बाद में वो सारे रोबोट्स वहां से चले जाते हैं। रोबोट्स के जाने के बाद में केविन एक बार वापस से अपने काम में जुट जाता है। तभी ट्रंक का पार्टनर कहता है कि तुम मुझसे थैंक्स भी कह सकते हो। तभी केविन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी थी। तभी ट्रंक का पार्टनर बताता है कि उसका नाम क्विंस है और केविन को एक फ्रेंड की जरूरत है। तभी केविन बोलता है कि मुझे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त धोखेबाज होते हैं। और इतना ही कहने के बाद में केविन वहां से चला जाता है। केविन का रवैया देख के क्विंस को थोड़ा सा शक हो जाता है कि शायद मैं इससे पहले मिल चुका हूं और ये काफी ज्यादा जाना पहचाना है। और इसके बाद में हमें केविन का घर दिखाया जाता है, जहां पे बेन एंड ग्वेन दोनों मिलके केविन के घर में तलाशी करते हैं और सुराग ढूंढते हैं केविन आखिर में कहां हो सकता है। ग्वेन एंड बेन ये दोनों मिलके केविन की घर की पूरी तलाशी लेते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी बेन को एक सुराग मिलता है और उसे पता चल जाता है कि आखिर में केविन 11 कहां हो सकता है। और इतना ही कहने के बाद में बेन एंड ग्वेन वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हमें फिर से एक बार केविन देखने को मिलता है और वो अपने खाने को खा रहा होता है। तभी केविन के पास में क्विंस आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम आखिर में हो कौन, तुम इससे पहले भी इस जेल में आ चुके हो। केविन क्विंस से कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। तभी क्विंस कहता है कि तुम केविन 11 हो। क्विंस की इतना ही बात सुनने के बाद में केविन उसके ऊपर भड़क जाता है और उसे मारने को जाता है, लेकिन तभी क्विंस उसे बताता है कि हम पहले मिल चुके हैं और हम एक दोस्त थे और मुझे काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि इतनी मिन्नतों के बाद जब तुम यहाँ से निकल पाए, एक बार फिर से इसी जेल में तुम कैद हो गए। तभी केविन 11 बताता है कि मैं यहाँ पे खुद की मर्जी से आया हूँ। क्विंस ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर में इस जगह पे जानबूझ के कौन आना चाहता है। तभी केविन उससे बताता है कि मैं यहाँ पे बदला लेने आया हूँ। एंड इसके बाद में हमें नल वॉइड के जेल के वार्डन को देखने को मिलता है, जिसे एक खबर मिलती है कि यहाँ पे कुछ कैदी उसके टेलीपोर्ट मशीन के थ्रू आने वाले हैं। और तभी वार्डन मॉर्ग अपने रोबोट्स को कमांड देता है कि वो टेलीपोर्ट वाली मशीन को चालू कर दें। और जैसे ही वो सारे रोबोट्स टेलीपोर्ट वाली मशीन को चालू करते हैं, वहां पे ग्वेन एंड बेन टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसे देख के वार्डन मॉर्ग और सारे रोबोट्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं और बेन और ग्वेन के ऊपर गन तान देते हैं। और तभी बेन वार्डन मॉर्ग और उन सारे रोबोट से कहता है कि हम यहाँ पे फाइट
करने नहीं आए हैं। हमें अपने सोर्सेज से पता चला है कि वार्डन मॉर्ग की जान खतरे में है और इस जेल में एक ऐसा कैदी है जो वार्डन मॉर्ग की जान लेना चाहता है। तभी वार्डन मॉर्ग कहता है कि तुम लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर यहाँ प्लम्बर्स का आना मना है तो तुम लोग रूल को नहीं तोड़ सकते। और इतना ही कहने के बाद में वार्डन मॉर्ग ग्वेन एंड बेन से यहाँ से जाने को कहता है। तभी ग्वेन उससे बोलती है कि आपको तो इतना पता ही होगा कि इस टेलीपोर्टर मशीन के थ्रू हम बस आ सकते हैं, यहाँ से जा नहीं सकते, तो हमको आज भर का वेट करना ही होगा। कल जब यहाँ पे सामान वाली गाड़ी आएगी उसी के साथ हम चले जाएंगे। और तभी वार्डन मॉर्ग अपने सारे रोबोट से कहता है कि इन सब की अच्छी खातिरदारी करना। वार्डन मॉर्ग के इतना ही कहने के बाद में वो सारे रोबोट्स बेन एंड ग्वेन को एक प्लम्बर क्वार्टर में ठहरा देते हैं। और तभी वार्डन मॉर्ग अपने रोबोट से कहता है कि इनके ऊपर नजर बनाए रखना, क्योंकि किसी भी हाल में इन दोनों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर में इस जेल के अंदर में चल क्या रहा है। और फिर इसके बाद में एक बार हमें फिर से जेल के कैदी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे क्विंस केविन से पूछता है कि तुम पहले जैसे नहीं लग रहे हो। तभी केविन क्विंस से कहता है कि मेरा चेहरा बदला है पर मेरा आकार अभी भी वही है। और इसके बाद में हमें केविन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे केविन फर्स्ट टाइम इनकार्सिका में फंस जाता है और कैसे केविन क्वेरल से मिलता है। क्वेरल कैसे केविन की हेल्प करता है उसके पावर्स को कंट्रोल करने में और उसे नई शक्तियों को एब्जॉर्ब करने में। पर क्वेरल की इन सारी अच्छाइयों से एक इंसान जलता था, जो होता है वार्डन मॉर्ग, क्योंकि क्वेरल इनकार्सिका में मौजूद सारे कैदियों को सुधारने का काम करता था, जो कि वार्डन मॉर्ग को एकदम भी नहीं मंजूर था। इसी वजह से वार्डन मॉर्ग क्वेरल को फंसाने के लिए एक प्लान बनाता है। जिस टाइम पे सारे एलियंस एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, क्वेरल एंड केविन वो आपस में प्लान बनाते हैं कि आज ही के टाइम वो इस जेल से निकल लेंगे। पर उनके जेल से निकलते टाइम पे वार्डन मॉर्ग को उनके सारे प्लान के बारे में पता होता है और तभी वार्डन मॉर्ग केविन एंड क्वेरल को पकड़ लेता है, जहां पे क्वेरल एंड वार्डन मॉर्ग की फाइट होती है और वार्डन मॉर्ग क्वेरल को मार डालता है। पर क्वेरल के कहने पे केविन वहां से चला जाता है और जेल से आजाद हो जाता है, पर वो क्वेरल को नहीं बचा पाता, जिस वजह से केविन एक बार वापस से इस जेल में आया है ताकि क्वेरल के हत्यारे को वो मार पाए। और तभी क्विंस केविन 11 को बताता है कि अब ये कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वार्डन मॉर्ग ने यहाँ पे मौजूद सारे सिपाहियों को हटा के रोबोट में बदल दिया है। एंड इसके अलावा जब से वो वार्डन बन चुका है तब से हम लोगों को ये चमकती हुई गिट्टियों को खोदने का काम करवाता है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तभी केविन कहता है वो चाहे जो भी कर ले, उसके कर्मों की सजा उसे जरूर मिलेगी। एंड इसके बाद में हमें ग्वेन एंड बेन दिखाए जाते हैं, जहां पे ग्वेन अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी उस रूम के दरवाजे को नहीं खोल पाती और तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है गूप एलियन में और उस जेल से बाहर निकल जाता है और ग्वेन को भी आजाद कर देता है। एंड इसके बाद में बेन एंड ग्वेन टहलते टहलते पहुंच जाते हैं उस जेल के माइनिंग कंस्ट्रक्शन एरिया में, जहां पे उन दोनों को वार्डन मॉर्ग और उस जेल की काली सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि वार्डन मॉर्ग अपने कैदियों से उस पत्थरों को खुदवाता है क्योंकि वो एक तरीके का ड्रग्स है। तभी बेन कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, जब प्लम्बर्स को इसके बारे में पता चलेगा तो वार्डन मॉर्ग वार्डन से कैदी बन जाएगा। और तभी वार्डन मॉर्ग ये सुन लेता है और कहता है कि अब मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकता। और इतना ही कहने के बाद में वार्डन मॉर्ग अपने रोबोट को कमांड देता है कि इन दोनों को मार डालो और उसके बाद में वहां से चला जाता है। लेकिन बेन तभी ह्यूमंगस और में ट्रांसफॉर्म होकर उन सारे रोबोट्स को तोड़ डालता है। पर जैसे ही बेन उन रोबोट्स को तोड़ता है, उनके अंदर से किसी तरीके का धुआं निकलता है और बेन उसे सूंघ लेता है, जिसके बाद में उसे काफी कुछ अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। उस धुएं को सूंघने के बाद में बेन को लगता है कि ग्वेन एक तरीके की एलियन है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जहां पे ग्वेन बेन को काफी कोशिश करती है समझाने की वो कोई एलियन नहीं ग्वेन है, लेकिन बेन का दिमाग ठिकाने पे नहीं होता। लेकिन तभी ग्वेन उसे एक चमाट लगाती है, जिसके बाद में बेन होश में आ जाता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद में उन दोनों को पता चल जाता है कि वार्डन मॉर्ग मजदूरों से ये जो मिट्टी खुदवा रहा है ये एक तरीके का ड्रग्स है जो भ्रम पैदा करता है। और इसके बाद में वो दोनों ढूंढने निकल जाते हैं वार्डन मॉर्ग और केविन 11 को। एंड इसके बाद में हमें केविन 11 एंड म्यूज दिखाया जाता है, जो कि केविन को समझाता है कि तुम वार्डन मॉर्ग को नहीं मार सकते क्योंकि क्वेरल की सिखाई हुई अच्छाई तुम्हारे अंदर से मिट जाएगी। तभी केविन क्विन से कहता है कि क्वेरल अब नहीं बचा और क्वेरल को मारने वाले को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। केविन के इतना ही कहने के बाद में वहां पे वार्डन मॉर्ग दिख जाता है और केविन उसके पास में जाता है उसे मारने के लिए। तभी वार्डन मॉर्ग केविन को बताता है कि मैंने जो तुम सभी को गले में ये पट्टा पहनाया है ये बस इसीलिए नहीं पहनाया। और इसी के साथ ही साथ वार्डन मॉर्ग केविन को वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन केविन उसकी एक नहीं सुनता और वार्डन मॉर्ग के ऊपर अटैक करने जाता ही है कि तभी वार्डन मॉर्ग अपने रिमोट से उस कॉलर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सोनिक वेव्स निकलने लगती है और सभी कैदी काफी ज्यादा बुरी तरीके से तड़पने लगते हैं। और सारे कैदियों को तड़पते हुए देख के बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एको एको में
और अपने सोनिक वेव्स की हेल्प से उस कॉलर को तोड़ डालता है, जिसके बाद में सारे कैदी आजाद हो जाते हैं और उन रोबोट्स के ऊपर अटैक करके जेल से भागने की कोशिश करते हैं। और तभी केविन 11 वार्डन मॉक को तोड़ना चालू कर देता है, लेकिन तभी वहां पे बेन एंड ग्वेन आ जाते हैं और उसके बाद में वो केविन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर केविन उनकी बातों पे नहीं आता और ना ही वो वार्डन मॉक को मारने से रुकता है। लेकिन तभी बेन आर्मरडिलो में ट्रांसफॉर्म होकर केविन 11 को रोक देता है और वार्डन मॉक वहां से भागने लगता है। वार्डन मॉक को भागते हुए देख के केविन 11 को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेन को काफी बुरी तरीके से मारता है और केविन 11 वार्डन मॉक के पीछे चला जाता है और उस गुफा को बंद कर देता है, जिस गुफा में वार्डन मॉक और केविन 11 जाते हैं, जिस वजह से बेन उस गुफा के अंदर नहीं जा पाता। वार्डन मॉक केविन 11 को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसे ना मारे, वो अपना सारा प्रॉफिट केविन को दे देगा, पर केविन वार्डन मॉक की एक नहीं सुनता और वो उसे एक लिफ्ट में बिठा के रस्सी काट देता है और केविन को लगता है कि वार्डन मॉक अब मर जाएगा और इसी वजह से केविन वहां से चला जाता है। लेकिन वार्डन मॉक को गिरते हुए देख के ग्वेन अपने मैना पावर का यूज करके उसे बचा लेती है और इसके बाद में बेन वार्डन मॉक को बंदी बना लेता है और जैसे ही उस जेल से निकलने की कोशिश करता है प्लम्बर्स को इन्फॉर्म करने के बाद में वो देखता है कि उस जेल से सारे कैदी भाग रहे होते हैं, पर क्वींस उसी जेल में बैठा हुआ होता है, वो कहीं नहीं जाता। ये देखने के बाद में ग्वेन उससे पूछती है कि आप यहाँ से क्यों नहीं भागे। तभी क्वींस बताता है कि उसकी सजा पूरी नहीं हुई है, इसी वजह से वो इस जेल से नहीं भाग रहा है। और तभी ग्वेन बेन से कहती है हमें बाकी के कैदियों के लिए कुछ करना होगा क्योंकि वो जेल से भाग रहे हैं। तभी बेन बताता है कि वो जेल से तो भाग गए हैं पर नल वॉइड में कैद हो गए हैं और इससे बड़ी सजा उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। एंड इसके बाद में बेन काफी सीरियस होकर ग्वेन से कहता है कि तुम देख ही रही हो कि केविन की पावर्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अब इसे मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और ये सुनने के बाद में ग्वेन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर में बेन केविन के साथ क्या करने वाला है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।